को खाली कराया जाए, ये आदेश आ चुका है और ये निर्देश उन्होंने दे दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात हैं। यूपी गेट धरना स्थल को खाली करने का आदेश जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे के द्वारा दे दिया गया है। ये कंफर्म उन्होंने भारत समाचार के संवाददाता लोकेश राय से किया है। वो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। आगे की बात वो आपको बताएंगे विस्तार से। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं लोकेश। चलिए लोकेश से बातचीत करेंगे। जिला प्रशासन ने बसों की व्यवस्था भी करा दी है। गाजियाबाद के कौशाम्बी डिपो की कई बसें वहां पर खड़ी है, लोकेश ने बताया है। और धरना स्थल के एक सिरे को पुलिस और आरएएफ और पीएसी के जवानों ने पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। जिला प्रशासन ने बसों की व्यवस्था भी करा दी है। जो दूर दराज के इलाकों से लोग आए हैं उनके लिए व्यवस्था कराई गई है। यानी गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त हालात तनावपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूर दराज के लोगों के लिए बसों की व्यवस्था कराई गई है। यानी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि यूपी गेट को खाली कराया जाएगा। धरना स्थल को खाली करने के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आदेश दिए हैं। दूर दराज के लोगों के लिए बसों की व्यवस्था भी करा दी गई है। जिला प्रशासन ने बसों की व्यवस्था कराई है। ये भी कहा जा रहा है टिकट साहब कि आप सरेंडर करने जा रहे हैं। अगर इस तरीके की कुछ है तो आप बता दीजिए। ये अगर कोई चीज होगी थोड़ा हो जाएगा। डीएम ने यह जानकारी दी है कि हमने धरना स्थल को खाली करने का जा रहे हैं। अब आपका अगला स्टैंड क्या है? ये देखिए, ये उन्होंने सूचना विभाग के जरिए तो आ जाओ। ये देखिए ना, ये चलो स्टेशन चलो खाली कराने का। अरे अब क्या है, अब गिरफ्तारी भी देंगे क्या? अगर यहाँ खाली तो करेंगे। ये गलत काम थोड़ी ना किया है, गिरफ्तारी होगी। चलो कोई नहीं, कर बात कर लेंगे। चौधरी साहब आपको बोल देंगे। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन मंगलम का हम तुम्हारे नगर कहाँ है? यहाँ दिल्ली में। एक मिनट रुक जाए, यहाँ कहीं के लिए आया? नहीं, कैसे आया? मेरे जैसे लोगों ने तो इलाज करा इनसे। मेरा क्या मतलब, मुझे जानता है? मैं रोज देखता हूँ। क्या है? न्यूज़ तो रोज देखता हूँ। नहीं, कौन हूँ? अब ऐसा मैं वो कर रहा है। क्यों कौन है? खामोखा बकवास कर रहा तू। सर मैं आपके साथ ही हूँ सर। मैं कोई हमारे साथ कहाँ से आ गया तू? मीडिया के बीच में मैं आपके साथ नहीं हूँ सर। चल ठीक है, और दे लेंगे। मैं आप गलत हट जा, कोई बात नहीं। हो जाता भागा मीडिया वाले अंदर चलो, लग रही वहीं अंदर जगह रखना। गया दादा गया। भारत समाचार के संवाददाता लोकेश राय भी वहां पर मौजूद है। किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत को आदेश की प्रति दिखाई गई, उनसे बातचीत की कोशिश की जा रही है और अब से थोड़ी देर में ही उनका रिएक्शन भी आपको सुनाएंगे। बहरहाल गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे के द्वारा यह आदेश दे दिया गया है कि यूपी गेट से किसानों को हटाया जाए। वहां यह आदेश जारी कर दिया गया है और बसों की व्यवस्था भी करा दी गई है। जो दूर दराज से किसान आए हैं उनके लिए व्यवस्था कराई गई है और पूरे धरना स्थल को पुलिस ने घेर रखा है। बातचीत हो रही है किसान नेताओं से। मीडिया कर्मियों को अंदर बुलाया गया है। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता लोकेश राय मौजूद है। लोकेश, अभी वहां क्या माहौल है? आप वो प्रति भी दिखा रहे थे राकेश टिकैत को, मैं यहां देख रहा था, बता रहे थे जो आदेश आया है। देखिए, डीएम गाजियाबाद डीएम की तरफ से यहाँ सूचना विभाग के जरिए जानकारी दी गई है कि धरना स्थल को खाली कराने का आदेश दिया गया है। और इसी आदेश को, क्योंकि उन्होंने हमसे बातचीत में ये बात आया कि उन्हें अभी कोई आदेश नहीं मिला है, लिहाजा इसलिए हमने उनको दिखाया और
वो अब अपने जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, जो संगठन के और भी लोग यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है राहुल की अगले आधे घंटे के भीतर राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता भी हैं और इस पूरे आंदोलन को जो लीड कर रहे थे उनकी तरफ से जल्द ही प्रेस को ब्रीफ किया जाएगा आगे की रणनीति को लेकर के, क्योंकि किसानों की संख्या जो है यहाँ पर लगातार काफी अभी भी है और ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि आखिर किस तरीके से इसको अब आगे की रणनीति बनाई जानी है, उसको लेकर के विचार विमर्श चल रहा है। और जिस तरीके से पूरी तरीके से प्रशासन ने आदेश दे दिया है कि अब यहाँ से खाली होना है, तो ऐसे में किसान भी अपनी रणनीति जरूर बनाएंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लोकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप ही की एक रिपोर्ट है जो आपने गाजीपुर बॉर्डर से भेजी, वो दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से अचानक पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। ये उसकी बानगी है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये फोर्स अब इस तरफ डिप्लॉय की गई है और यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से यूपी रोडवेज की बसेस के अंदर पूरी फोर्स यहाँ बुलाई गई है। हालांकि ये माना जा रहा था कि बीती देर रात एक्शन हो सकता है, लेकिन बसों को इस तरफ जो गाजीपुर बॉर्डर का पिछला हिस्सा है जो गाजियाबाद की सीमा में आता है, यहाँ पर ये पुलिस फोर्स जो है वो लगाई गई है। जितने दंगा नियंत्रण से लेकर के तमाम वाहन हैं वो अब किसानों के बीच से हटाकर इस तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस और पीएससी की 5 कंपनियों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स जो है यहाँ तैनात की गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कोई एक बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से बड़ौत में और अन्य जगहों पर जो धरने और हटाए गए, पुलिस ने जबरिया तौर पर हटाए, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसा ही एक्शन गाजीपुर बॉर्डर पर हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि संख्या बहुत ज़्यादा है जो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो अलग अलग जगहों पर आप फोर्स देखिए कि जो अलग अलग जगहों से किसान आए हैं उत्तराखंड से खासकर, उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। इस वजह से अब यहाँ पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट अगर आप कहें तो बहुत ज़्यादा है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी 3 कंपनियाँ यहाँ बुलाई गई हैं, पीएससी की 5 कंपनियाँ हैं। तो ऐसे में जो ब्रीफिंग है, पास में ही कौशाम्बी थाना है, वहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लोग एक एक पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दमकल से लेकर तमाम वाहन जो है यहाँ पर इस तरफ रखे गए हैं और वो दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे जो सामने की तरफ है, क्योंकि फोर्स का डिप्लॉयमेंट और यहाँ तमाम तरीके के जो रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो बेसिकली इस तरफ है। ये वो हिस्सा है जिधर फोर्स है और दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं कि बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है। यानी मतलब साफ है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है क्या वो आज रात एक्शन ले सकती है, ये वो सवाल है पर लगातार जो है वो निगाह बनी हुई है। क्योंकि इस आंदोलन में जिस तरीके से 26 जनवरी को हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद ये माना जा रहा था कि किसानों को लेकर के जो पब्लिक में एक सेंटिमेंट से वो खोए गया, वो खत्म हो चुके हैं और इसी के बाद इस तरीके का कुछ एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि किसानों की संख्या भी कम है पहले के मुकाबले, लेकिन ये देखना होगा कि क्या एक्शन आज रात होता है या नहीं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद। तो लोकेश की इस रिपोर्ट से बहुत क्लियर हो गया, किसानों की जितनी संख्या है उससे ज्यादा यहां पर पुलिस, आरएएफ और पीएससी के जवान हैं और पूरी तैयारी के साथ लोकेश में आपकी रिपोर्ट में देख रहा था वो लोग खड़े थे। लेकिन अब तक किसी किसान नेता से क्या बातचीत की गई है क्या प्रशासन के द्वारा, सीधे 1 to 1 फोन पर या किसी भी माध्यम से? देखिए अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये बात जरूर है कि किसान संगठनों ने की तरफ से उनको इंटीमेशन दी गई है कि जो ऑफिसर्स है वो ये मंगवा रहे हैं और उनके एक प्रतिनिधि मंडल जो ऑफिसर्स का है वो यहाँ पर आएगा, उनसे बातचीत फिलहाल बात कह रहे हैं। लेकिन आधे घंटे के भीतर ये माना जा रहा है कि राकेश टिकैत की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होगा और या फिर प्रेस को ब्रीफ किया जा सकता है फर्दर एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर के कि आखिर जो संगठन है वो किस तरीके के आगे की रणनीति अख्तियार करते हैं। क्योंकि साफ तौर पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से जो लिखित तौर पर आदेश आए हैं धरना स्थल को खाली करने को, उससे एक प्रेशर माउंट हुआ है यहाँ पर संगठनों के ऊपर। क्योंकि अब जो संख्या 2 दिन में कम हुई है, इसके बाद जो पुलिस की और फोर्स की डिप्लॉयमेंट है वो काफी बड़ी है और ये माना जा रहा है कि अब बड़ा एक्शन हो सकता है। लोकेश, किसानों में भी थोड़ी खलबली देखी गई, आप तो वहां मौजूद थे, मैं भी सुन रहा था।
यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, वो किसी शख्स से बात कर रहे थे, कह रहे थे तू कैसे आ गया यहाँ पर, तू तो यहाँ का हिस्सा नहीं, उससे बात कर रहे थे, उसको किनारे कर रहे थे। दरअसल राहुल, वो बीच में आया हुआ एक लड़का था जो कि लगातार मीडिया के राकेश टिकैत से होने वाली बातचीत को लेकर के, अब वो देखिए थोड़ी देर में ब्रीफिंग कुछ राकेश टिकैत की तरफ से की जा रही है। फिलहाल वो बाहर की तरफ निकले हैं। ये मौजूदा हाल है यहाँ पर कि वो क्या किस तरीके के बयान देते हैं। लोकेश, आप अपना फोन ऑन रखिए, हम उससे ऑडियो लेकर दर्शकों को सुना देंगे। आप अपना फोन ऑन रखिएगा, जो भी बातचीत हो रही है उनके पास रखिएगा। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरे धीरे